everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो देखो, मैंने आपको पहले अभी एक जो वीडियो बनाई थी कल, तो उसमें आपने ये देखा था कि कैसे हमें लास्ट मंथ में क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में ध्यान रखनी है और कैसे हम अपना सिलेबस को कवर करें, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे हम अपने स्कोर को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर पाएँ। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि दीदी आप हमें वेटेज वाइज लिस्ट बता दो या हमें बताओ कि कौन से टॉपिक से हम स्टार्ट करें, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी है। ठीक है, आपके लिए मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है, बहुत एनालिसिस किया, पूरा एक शेड्यूल बनाया, एक पूरी टेक्निक और एक बहुत ही फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको बस क्या करना है, आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप इसे ढंग से फॉलो करोगे और मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ और पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे बनाई गई है। देखो, मुझे ऑनेस्टली इसमें बहुत एफर्ट करना पड़ा है, बट आई थिंक दिस एफर्ट विल बी वर्थ ऑल ऑफ यू। इतने सारे व्यूअर्स हैं मेरे, इतने सारे आप लोग सब्सक्राइबर्स हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतना मुझे ट्रस्ट करते हो, तो आपके लिए दिस इज़ वर्थ इट। और आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको पक्का रिजल्ट इसका मिलेगा। तो देखो, मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, हमने क्या किया है, नेक्स्ट 21 डेज जो होंगे, नेक्स्ट 21 डेज को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो 3 दिन आपके पास आए। एक ब्लॉक में 3 दिन है। अब एक ब्लॉक हमारा टारगेट है, कैसे टारगेट है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो हमारा टारगेट जो होगा वो हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। एवरी 3 डेज का मैं आपको टारगेट दूंगी, एक दिन का नहीं दूंगी कि पर्टिकुलर एक दिन में आपको इतना ही करना है, आपको 3 डेज का टारगेट दूंगी। अब देखो, 3 डेज में हमने क्या किया, मैंने शुरू से क्या किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं आपको शुरू से जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। अब होता क्या है, अगर मैं देखो तुम्हें बोल दूं कि तुम बिल्कुल शुरू से उठा लो सिलेबस और सारा करने बैठ जाओ, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से उठा लो और फिर 12th तक लेके जाओ, तो होता क्या है, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे इतना बड़ा ये कन्फ्यूजन आता था कि जब भी कोचिंग वालों के टेस्ट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है ना, वो स्टार्टिंग से करवा देते हैं। और होता ही है, मैक्सिमम बच्चों के स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और लास्ट में आते आते कोचिंग में भी ढंग से नहीं पढ़ाते, जल्दी जल्दी से रश कर देते हैं। लास्ट वाले चैप्टर्स हमारे थोड़े से वीक रह जाते हैं और लास्ट वाले चैप्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे वीक रह गए हैं। तो अगर हम रिविजन शुरू कर रहे हैं तो हम उन चैप्टर्स का करें जो हमें ऑलरेडी आते हैं। और क्या होगा, जब हम रिवाइज करेंगे तो लास्ट के जब डेज आएंगे ना, तो हमारे वो चैप्टर्स बच जाएंगे जो वेटेज भी ज़्यादा होगी जिनकी, और जो हमसे होते भी नहीं है या जो हमारे वीक है, जो हमारे वीक नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई है कि हम हाई वेटेज से शुरू करेंगे सारे चैप्टर्स और ग्रेजुअली सारे आपके वीक एरियाज कवर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज सब कुछ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 3 डेज का बनाया और उसके साथ हम क्या करेंगे, अभी देखो जो टेस्ट हम देंगे, मॉक टेस्ट, वो अभी मैंने स्टार्टिंग में रखा है कि आप 6 डेज के बाद दोगे। ठीक है, 6th डे मतलब आप 6th डे पे एक मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, बाद में मैं क्या करूंगी, ग्रेजुअली थोड़ा आपका सिलेबस बन जाएगा, 3-4 ब्लॉक्स आप कवर कर चुके होगे, तो टारगेट्स 4-5 कवर करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे टेस्ट की थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि थोड़े ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएंगे तो हमारी वो वाली प्रैक्टिस भी कवर हो जाएगी। तो अब मैंने फिजिक्स को ऐसे ही डिवाइड किया है, केमिस्ट्री को ऐसे ही डिवाइड किया है और बायो को ऐसे ही डिवाइड किया। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ मैंने इसलिए ऐसे की क्योंकि हाई वेटेज अगर आप पहले कर लोगे तो अगर इन केस आपका हाई वेटेज में, जैसे मान लो मॉडर्न फिजिक्स की एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में मान लो आपका कुछ अगर वीक रह गया तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है जिसमें आप कवर कर सकते हो वो चीज़ें। लेकिन अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स लास्ट के लिए रख दी, अगर आप शुरू से करने बैठ गए तो मॉडर्न फिजिक्स अगर आपकी वीक है तो वीक ही रह जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे एक तो पैनिक हो जाएगा, टाइम कम बचा होगा तो और आप इतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला जो आपका टारगेट है, आज 13th है और 13th एग्जैक्टली एक महीने बाद आपका नीट का एग्जाम होगा। तो आज का जो आपका पहला 3 दिन का टारगेट है, टारगेट नंबर 1, उसमें आपको क्या करना है, फिजिक्स में सबसे पहले आप 3 दिन में मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करोगे। और क्या करोगे, केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे वो होंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं इनकी मैंने अनअकैडमी पे भी क्लासेस ले रखी हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो अगर आपको देखनी है, अगर आपके पास टाइम है। आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट सूट करेगा वो करना। और बायो के लिए हम क्या करेंगे, बायो के लिए मैं यूनिट वाइज चलूंगी और कुछ चैप्टर्स मैं यूनिट के साथ साथ जोड़ूंगी, जिससे कि हम पूरा सिलेबस जो है वो 21 डेज में अपना कंप्लीट कर पाएं। अब ये 21 दिन में दुनिया खत्म नहीं होगी। 21 दिन में हमें अपना नीट का सिलेक्शन करवाना है और नीट का पूरा सिलेबस का रिवीजन करना है। उसके बाद 21 दिन के बाद हम जो टेस्ट देंगे उसका एक दिन है। ठीक है, अब एक दिन जो आपका हो गया वो टेस्ट का हो गया, और जो बाद का आपके पास 5 से 6 दिन बचेंगे जिसमें हम पूरा सिलेबस, जो चीज़ें हम भूलते हैं सब कुछ हम वापस से एक बार रिवाइज करेंगे जो हाईलाइटेड है। अब जब आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को हाईलाइट अच्छे से करके रखना, जिससे कि आप दोबारा रेफर कर सको। एक मेरे साथ साथ चलने का आपको क्या क्या फायदे होंगे वो आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये, अब जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ना, उसको ऐसे पढ़ना कि हम भूलें ना। आप
ऐसे पढ़ना अच्छे से कि मतलब हम अब ये चीज़ भूल तो नहीं रहे हैं, 1-2 बार देख के कि हाँ भाई अब हम भूलेंगे नहीं अगले 1 महीने तक, और जो चीज़ें आपको लग रहा है हम भूल रहे हैं उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, और मैं उसमें आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि मैंने क्या किया था ये सब चीज़ों के लिए जो मैं भूलती हूँ, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप, और कि हम ये भूलें ना। और दूसरा फ़ायदा देखो, अगर तुम यहाँ पे मेरे टारगेट्स, मतलब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें अपना बेस्ट पता है कि मेरे ये टॉपिक्स वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने जो ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है ये मैंने वेटेज, हाई वेटेज वाइज टॉपिक्स ही बनाई है। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो इतने सारे व्यूअर्स है, इतने सारे लोग ये सब कुछ फॉलो करने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन है कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे, तुम अपना टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे, तो कोई और वो कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और डीमोटिवेट मत होना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, सोचना ये मत सोचना कि हमारा टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है या हम नहीं, छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, ये मत करना, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे और जो लोग ये फॉलो करेंगे एक्चुअल में। तो अगर आपने नहीं किया तो आप पीछे हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। और देखो आज मैं आपको एक टारगेट आज वाले दिन का, जो आज के अगले 3 दिन का है, वो मैं आपको टारगेट बता रही हूँ, ठीक है। तो जो उससे नेक्स्ट वाला टारगेट होगा उसकी मैं अलग एक वीडियो बना के आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि अगले 3 दिन आपको क्या करना है। पर आपको जो अगले 3 वाली वीडियो होगी उसके नीचे कमेंट करके ही मुझे बताना पड़ेगा कि येस टारगेट अचीव्ड, ये आपको लिखना है, येस टारगेट अचीव्ड। और मैं चाहती हूँ बहुत सारे कमेंट्स आए अगले वीडियो पे, येस टारगेट अचीव्ड, ये मुझे चाहिए आपसे, ठीक है। मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सारे एफर्ट में पुट इन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये टारगेट अचीव चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखो, ये जो पूरा है इसमें सारे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सब कुछ कवर हो रहा है अदर दैन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रोज आधे से 1 घंटा देना ही पड़ेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलवाएगी, ध्यान रख लेना ये मेरी बात। आप जो लोग मेरी अनअकैडमी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग 1 घंटे में रिवीजन करके थोड़ा सा आधा घंटा और 1 घंटा और एक्स्ट्रा देके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी साथ साथ भी कर सकते हैं। मैं जीओसी से स्टार्ट किया मैंने बेसिक से, वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। अगर आप कर चुके हो ऑर्गेनिक ऑलरेडी तो आप अपने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जगह रिएक्शन वगैरह सारे लिख लो, उसको रिवाइज करोगे और रोज आधा घंटा से 1 घंटा आप दोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। जब वो हो जाएगी हम इनऑर्गेनिक वैसे ही रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक से ही करेंगे, और फिजिकल थोड़ा लास्ट में करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने एक शेड्यूल आपके लिए बना दिया, 21 डे प्लान, इसको अच्छे से फॉलो करो, मेरे को बताओ कि हमारे टारगेट्स हो गए हैं, पूरा कहीं पे लिख लो कि हाँ हमें ये फॉलो करना है। टारगेट 1 जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू पे भी अपलोड कर दूंगी, जो भी तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए वो मैं सब कुछ उस पर अपलोड करने वाली हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत लेना, जो भी तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है वो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें पूरे अच्छे से प्रोवाइड करूँगी। जो मेरी गलतियाँ हैं मैं नहीं चाहती तुम लोग वो करो, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि हमारा नहीं होगा सिलेक्शन, तुम्हारा बिल्कुल सिलेक्शन होगा, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि बहुत सारा टाइम है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि तुम अपना अभी बहुत कम नंबर से भी बहुत हाई तक जा सकते हो और सिलेक्शन करवा सकते हो। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू ऑल।